उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में एक और फर्जी कंपनी में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस बार गो इंडिया नाम की कैब सर्विस कंपनी ने लोगों के रुपए हजम कर लिए हैं। आइनॉक्स के सामने स्थित एक कॉम्प्लेक्स में गो इंडिया कैब सर्विस कंपनी का ऑफिस 2 महीने से चल रहा था। यहां पर टैक्सी लगाने वालों को 28,000 से 1.25 लाख रुपए महीना दिए जाने की शर्त पर कई लोगों ने टैक्सियां लगा रखी थी। डिपॉजिट के तौर पर हर एक से 11,000 रुपए जमा किए गए। ऑफिस में लड़कियों को नौकरी पर भी रखा गया। ये कंपनी प्रवीण अंदोजी नाम का व्यक्ति 2 पार्टनर के साथ चलाता था। शनिवार को पुणे पुलिस ने ऑफिस पर छापा मारकर प्रवीण को गिरफ्तार कर ले गई। तब पता चला कि वो इस तरह का फ्रॉड काम पुणे में कर फरार था। इस कैब सर्विस कंपनी में जिन लोगों ने टैक्सियां लगाई थी वो भोपालपुरा थाने पहुंचे और अपने पैसे इस कंपनी में डिपॉजिट होने की बात कही। लोगों ने बताया कि करीब 60 लोगों के रुपए यहां डिपॉजिट किए गए थे। कुछ तो ऐसे थे जो नई कार खरीद कर लाए और टैक्सी पर लगाई, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है कि हमारे यहाँ पे 60-70 गाड़ियाँ लगा के इन लोगों ने 11,000 रुपये एग्रीमेंट करके 10,000 रुपये चेक से पेमेंट लिया था और 1,000 रुपये इन लोगों ने कैश लिया था। बोले वकील को देना, ये देना है उस हिसाब से। और हमें बोला था कि भाई 45,000 रुपये मंथली देंगे, तो अगर ड्राइवर आप कराएगा तो 35,000 रुपये देंगे, नहीं तो 45,000 रुपये हम आपको हर महीने चुकाएंगे। अभी हमने भोपालपुरा थाने में गए थे, सुबह करीब 50-60 लोग थे वहाँ पे। सब ने FIR दर्ज करवाई है वहाँ पे जाके। स्टाफ के साथ में, स्टाफ को तो शायद 1 महीने की सैलरी दी है, ऐसा बोल रहे स्टाफ। उसके बाद में इनकी सैलरी नहीं दी है और इनकी सैलरी रोकी गई है अभी तक। और जो भी अगर किसी ने चेक से पेमेंट किया है तो वो जो स्टाफ है ना, उसके अकाउंट में चेक से पेमेंट गया है, उसके नाम से पेमेंट नहीं गया है। उसके स्टाफ जो है ना, पायल तलदार करके लड़की है, वहाँ काम करती है, उसके नाम से उसके अकाउंट में उनका पैसा गया है। हमारे साथ ऑफ़र इन्होंने की थी 45,000 रुपये देंगे, जिसमें ड्राइवर आपका रहेगा, और अगर ड्राइवर आपका नहीं रखना चाहते और कंपनी का रखेंगे तो उसमें 35,000 रुपये दे रहे थे, जिसमें गाड़ी का मेंटेनेंस से लेके और मतलब ड्राइवर मेंटेनेंस टोटल सभी कंपनी का रहेगा। आपको तो हर मंथली आपको 10 तारीख को जो भी है आपका 35,000 रुपये आ जाएगा। और गाड़ी के कागज़ वागज़ इन्होंने कंप्लीट मांगे थे, जो गाड़ी के कागज़ कंप्लीट करा दिए हमने। और इन्होंने 11,000 रुपये GPS सिस्टम के नाम से इन्होंने मांगे थे, जिसमें 10,000 रुपये GPS के और 1,000 रुपये वकील के नोटरी के मांगे थे, जो हमने 11,000 इनको दिए, जिसमें 10,000 रुपये की इन्होंने रसीद दी हमको। और इनसे 5-6 बार मैं आया एग्रीमेंट मांगने के लिए, तो इन्होंने टालम टोल किया मेरे को, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। और फिर मैंने कहा कि आप 1 घंटे बाद में आओ, तो फिर मैं 1 घंटे बाद आया वापस। जब तक तो सुना मैंने, पुणे पुलिस इनको यहाँ से ले गई। भोपालपुरा पुलिस ने रिकॉर्ड सीज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस ऑफिस में जो 3 लड़कियां काम करती थी, उनको केवल 1 माह की सैलरी दी जाती थी। इन एम्प्लॉइज ने बताया कि उन्हें ऑफिस में अपने काम से मतलब रखने को कहा जाता था। कंपनी संचालक इतना शातिर था कि उसने अपने एक एम्प्लॉय के बैंक में लोगों के चेक क्लियर करवाए और ATM से रुपए तक विड्रॉल कर लिए। कंपनी संचालक टैक्सी चलाने वाले चालकों से भी डिपॉजिट मनी लेता था। उसने पार्किंग के लिए आइनॉक्स में जगह किराए पर ले रखी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उमेश जी मनारिया हैं, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने अपनी कार गो इंडिया कैब सर्विसेज उसमें लगाई है। और उसी के साथ उससे पहले महाराष्ट्र पुलिस आई थी पुणे से। उन्होंने इनके जो मुख्य संचालक है प्रवीण अंदोजी, उनको अपने किसी प्रकरण में गिरफ्तार करके ले गए। तब उनसे जाहिर हुआ कि इस तरह से इनके यहाँ फ्रॉड हो किया उसने पुणे में। इसी दरमियान ये उमेश जी मनारिया ने भी रिपोर्ट दी कि साहब ऐसी बात, मेरे से 11,000 रुपये ले रहे हैं। और इसका मेरे अलावा और भी बहुत से कुछ लोग हैं जो उन्होंने भी जमा कराए हैं और गाड़ियाँ लगाई है सर। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, हमारे रख रखा में जहाँ से हमें रख रखा है। इस दरमियान जब महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई हुई तो पुलिस हमारी पुलिस भी थाना भोपालपुरा के जो CI साहब हैं, उन्होंने आदेश दिया है, उच्च अधिकारियों ने भी निर्देश दिए भी देखिए जांच करिए। इस पर हम कार्रवाई की। उमेश मनारिया के रिपोर्ट पर हमने मुकदमा संख्या 173 धारा 420, 406, 120B अंतर्गत दर्ज किया। अनुसंधान जारी है। जितने भी पीड़ित लोग हैं उन सबके बयान लिए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है।
गो इंडिया नाम से इस कंपनी के ऑफिस में टैक्सी लगाने वाले लोगों से एग्रीमेंट के तौर पर जो दस्तावेज लिए वो भी उन्हें नहीं लौटाए गए। यही नहीं, संचालक ने अपना एड्रेस तक गलत बता रखा था।